हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। मैं एडवोकेट मेघा शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा टॉपिक थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। लास्ट लेक्चर में हमने रिकॉग्निशन के बारे में पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी कि रिकॉग्निशन क्या होती है, ये कैसे मिलती है, ठीक है, और इसके क्या एलिमेंट्स हैं। आज हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे, रिकॉग्निशन की थ्योरीज क्या होती हैं, ठीक है। बेसिकली रिकॉग्निशन की थ्योरी दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, दूसरी है डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के जो पायनियर हैं वो कौन थे? हीगल। हीगल इज नोन एज द पायनियर ऑफ दिस थ्योरी। ही इज द वन जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद एंजिलोटी, ओपनहीम एंड हॉलैंड, ये तीनों भी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को ही सपोर्ट करते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिकॉग्निशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन क्या है? एक प्रोसेस है वेयर बाय अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसके द्वारा एक स्टेट बनता है। दैट मीन्स फर्स्ट रिकॉग्निशन आती है, देन स्टेट बनता है, ठीक है। स्टेटहुड कम्स आफ्टर द रिकॉग्निशन। बट डिक्लेरेटरी थ्योरी हमारी कहती है कि जो डिक्लेरेशन है या जो एविडेंशियरी थ्योरी है, ये कह रही है कि जो हमारी रिकॉग्निशन है वो क्या रिक्वायर करती है, क्या उसकी मेजर रिक्वायरमेंट होती है एविडेंस। दैट मीन्स हम कोई भी स्टेट को अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं? एविडेंसेस के बेसिस पे। तो अगर हम इसको मोटा मोटा कैटेगराइज करें या कुछ हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटरी थ्योरी है कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे की, ठीक है। डिक्लेरेटरी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या हेल्प करती है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन को देखें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी हेल्प करती है किसी भी स्टेट को एक्वायरिंग इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ठीक है। इंटरनेशनल पर्सनालिटी को एक्वायर करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, हम जैसे ही किसी को रिकॉग्निशन देते हैं थ्रू द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव, तो हमें एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी का दर्जा मिल जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये दो थ्योरीज हैं। जो डिक्लेरेटरी थ्योरी है या फिर एविडेंशियरी थ्योरी है, उसके कौन मेजर प्रोपाउंडर है? वो है हॉल, पिट, कोबेट एटसेट्रा, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी पे हम ओपनहीम के व्यूज डिस्कस करते हैं। ओपनहीम ने क्या कहा था, मैं आपको ये रीड करके बताऊंगी कि ओपनहीम ने क्या बोला था। ओपनहीम भी सपोर्टर है किसके? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ओपनहीम के अकॉर्डिंग क्या था और हॉलैंड के अकॉर्डिंग क्या था और एंजिलोटी के अकॉर्डिंग क्या था। ओपनहीम कहते हैं अ स्टेट इज, क्या? एक स्टेट इज एंड बिकम एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। तो जो एक स्टेट है कैसे बनता है या होता है क्या? एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी या इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिकॉग्निशन गिव्स द राइट्स एंड ड्यूटीज टू रिकॉग्नाइज स्टेट। क्या एक स्टेट को क्या मिलती है? पहले एक राइट और दूसरी एक ड्यूटी, ठीक है। उसको किससे मिलती है? रिकॉग्निशन से, ठीक है। और वो जो ड्यूटीज है वो रिकॉग्नाइज स्टेट्स को मिलती है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इसी में उन्होंने एक एग्जांपल भी हम इसमें कर सकते हैं, द रिकॉग्निशन ऑफ पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया। ये जो दो कंट्रीज थी, थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स lend support to constitutive theory of recognition. That means पोलैंड को और चेकोस्लोवाकिया को
रिकॉग्निशन हमने किस थ्योरी के अकॉर्डिंग दी है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग। मतलब पहले स्टेट बने, पोलैंड बना और चेकोस्लोवाकिया बना, उसके बाद हमने उसको रिकॉग्निशन दी। ठीक है, अब हम हॉलैंड का व्यू डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, अ स्टेट कैन नॉट बी सेड टू हैव अटेन मेच्योरिटी। कहते हैं कि एक स्टेट तब तक मेच्योरिटी अटेन नहीं करेगा unless it is stamped with the seal of recognition. That means अगर हमें किसी भी स्टेट को एज अ मेच्योर स्टेट या फिर डेवलप्ड स्टेट या एज अ स्टेट भी कंसीडर करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर एक स्टैम्प लगनी जरूरी है या फिर एक सील लगनी जरूरी है, किस चीज की? रिकॉग्निशन की। ठीक है, अदरवाइज वो वीक पड़ जाएगा और रिकॉग्निशन उसके लिए इंडिस्पेंसेबल है। इंडिस्पेंसेबल का मीन क्या होता है? मतलब ये उसके लिए जरूरी है, रिकॉग्निशन उसके लिए जरूरी है ताकि वो फुल एंजॉयमेंट कर सके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का जो उसको एज अ स्टेट उसको मिले होते हैं। इसी तरह से एंजेलोटी ने क्या बोला था? एंजेलोटी के अकॉर्डिंग, सिंस द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव ग्रोन अप बाय कॉमन कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। कहते हैं जो रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे बने हैं? जब सारे स्टेट्स कॉमनली अपनी कंसेंट देते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कंसेंट कैसे, हर स्टेट अपनी अपनी असेंट देगा, वो जब असेंट इकट्ठी हो जाती है तो वो कंसेंट बन जाती है। ठीक है, तो कंसेंट देगा of the state, a subject of international law comes into being with the conclusion of first agreement as expressed by treaty of recognition. That means हम जब हम कंसेंट देते हैं तो हमारे बीच में एक अग्रीमेंट बनता है, वो अग्रीमेंट फर्दर क्या फॉर्म करता है? रिकॉग्निशन। जैसे कि कुछ स्टेट्स है इकट्ठे होते हैं, एक टेरिटरी है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है तो पहले वो टेरिटरी स्टेट की फॉर्मेशन करेगी। दैट मीन्स परमानेंट पॉपुलेशन होगी, एक गवर्नमेंट होगी, एक टेरिटरी होगी, फिक्स एरिया होगा, ये सब चीज़ें एसेंशियल एलिमेंट्स, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंस होगी उसके अंदर, सॉवरेनिटी होगी। तो जब ये चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो वो स्टेट बनता है। अब उस स्टेट को रिकॉग्निशन देना है बिकॉज वो रिकॉग्निशन क्या है? इंडिस्पेंसेबल है। ठीक है, जब ये सब चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो, एक्नॉलेज कर देते हो। तो ये सब था कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के बारे में। अब हम जंप करते हैं डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी के बारे में। एविडेंशियरी थ्योरी, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि क्या कह रही है। एविडेंशियरी थ्योरी का मतलब है बेस्ड ऑन एविडेंस। जो भी चीज़ हम देख के किसी सबूत के बेसिस पे या फिर कोई भी फैक्ट इशू है, रेलेवेंट फैक्ट जिसको देख के या जिसकी रेलेवेंसी एस्टैब्लिश हो रही है उसके बेसिस पे हम कुछ चीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो वो होती है डिक्लेरेटरी थ्योरी, मतलब उनके बेसिस पे हम कुछ चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब हम कुछ चीज़ डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद दैट मीन्स हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हॉल, पिट, कोबेट और ब्रायरली ये सब इसके मेन एक्सपोनेंट हैं। तो इन्होंने क्या बताया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉल? हॉल क्या कहते हैं? स्टेट विच इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एंटर्स एज अ राइट इनटू द फैमिली ऑफ स्टेट्स। जब एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट एंटर होता है फैमिली ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स बहुत सारे स्टेट्स हैं जो टुगेदर मिलके आपस में एक इंटरकोर्स है उनके बीच में। ठीक है, वो शेयर करते हैं अपने बीच में, एक फ्रेंडली रिलेशन है उनके बीच में। तो जब एक न्यूली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट इस कम्युनिटी में या इस फैमिली में एंटर करता है, मस्ट बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ एज सून एज इट इज एबल टू शो द मार्क्स ऑफ स्टेटहुड। ठीक है, तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ as soon as when it shows all the essential which are compulsory for being a state. That means अगर एक स्टेट के पास अपने सारे एसेंशियल्स है जो फुलफिल करते हैं स्टेटहुड के लिए, जो ज़रूरी है, अगर उसके पास वो है तो वो इस फैमिली में, इंटरनेशनल फैमिली जो है इसका मेंबर बन जाता है। और उसको रिकॉग्निशन कैसे मिलती है? थ्रू लॉ। ठीक है, और इट इज़ अ राइट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, ब्रायरली के अकॉर्डिंग क्या है? ब्रायरली कहते हैं ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू अ न्यू स्टेट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूटिव बट अ डिक्लेरेटरी एक्ट। जब हम किसी को क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, डिक्लेरेटरी है, हम डिक्लेयर करते हैं। इट डज नॉट ब्रिंग इन टू लीगल एग्जिस्टेंस अ स्टेट विच डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर। ठीक है, अ स्टेट में एग्जिस्ट विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज। तो ब्रायरली के अकॉर्डिंग कहते हैं कि स्टेट
एग्जिस्ट पहले भी करता था। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट को जब आप रिकॉग्नाइज करोगे तब ही वो स्टेट बनेगा। स्टेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो जो 5 एलिमेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करे हैं वो होने ज़रूरी हैं। वो कौन कौन से हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वो एंटर करेगा, उसके पास सॉवरेनिटी होएगी, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होएगी, एक डेफिनेट टेरिटरी होएगी, परमानेंस होएगी और इंडिपेंडेंस होएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर स्टेट के पास ये है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटहुड के अंदर एंटर कर चुका है। तो ब्रायली कहते हैं अगर एक किसी भी स्टेट के पास ये 5 एसेंशियल्स पूरे हैं तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली स्टेटहुड में एंटर कर रहा है, उसको किसी भी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो स्टेट तो ऑलरेडी है। बट रिकॉग्निशन बस हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो तब हमें रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, और तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हमें डिक्लेरेशन थ्योरी की ज़रूरत है। दैट मीन्स कोई डिक्लेयर करे। इसीलिए ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन में है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि पहले स्टेट बनेगा फिर रिकॉग्निशन मिलेगी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, आप रिकॉग्निशन कभी भी दे सकते हो, स्टेट बनना या ना बनना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस आपके पास एसेंशियल होने चाहिए जो स्टेट को फॉर्मेशन करते हैं। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले आप एक प्रोसेस से एक स्टेट बनाओगे, ठीक है, फिर उसको डिक्लेयर करोगे। तो ये था रिकॉग्निशन और कॉन्स्टिट्यूटिव रिकॉग्निशन की 2 थ्योरीज, कॉन्स्टिट्यूटिव और डिक्लेरेटरी।